नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री स्कूल फॉर्म के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में ज़बरदस्त बात करने वाला हूं। मैं साउथ इंडिया में फैले ब्लैक थ्रिप्स या इसे फ्लावर थ्रिप्स के बारे में आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं कि इसकी क्या नियंत्रण है और ये कैसे साउथ इंडिया में इतना ज़्यादा फैला है। एक्चुअली क्या है, साउथ इंडिया में जो मिर्ची लगाने का समय होता है वो अगस्त एंड से शुरू होता है और लगभग अगस्त के एंड में लग जाती है। और वहाँ का जो वो क्लाइमेट है वह हॉट और लगभग वेट क्लाइमेट है, इस वजह से वहाँ पर यह थ्रिप्स फैला है। इस थ्रिप्स की अगर हम कहानी की अगर बात करते हैं तो वैसे मिर्ची जो है इसमें एक अलग जो थ्रिप्स होता है वह स्किरकोट्रिप्स डोर्सालिस होता है, लेकिन एक नया थ्रिप्स जो हम देखने की बात कर रहे हैं वो इंडोनेशिया से 2015 में हमारे देश में आया था। और ये थ्रिप्स केवल इंडिया में नहीं, इसने कई ऐसे विदेशी राज्य है, विदेशी देश है जहां पर इसने अटैक किया है। और भारत में यह साउथ इंडिया में बहुत ही ज्यादा फैल रहा है और किसानों की लगभग 9 लाख एकड़ जमीन पर इसने मिर्ची की खेती को नुकसान किया है। तो इस थ्रिप्स के बारे में हम पूरी चर्चा करते हैं। देखिए, ये थ्रिप्स जो है ये ब्लैक थ्रिप्स नाम का है। इसको लोग कोई ब्लैक थ्रिप्स बोलते हैं, कोई टोबैको थ्रिप्स बोल रहा है, कोई फ्लावर थ्रिप्स बोल रहा है। तो एक्चुअली जो है ये थ्रिप्स जो है ब्लैक, इसकी जो बॉडी है वह कुछ अलग टाइप की। अगर इसके हम एब्डोमेन की बात करें तो वो काला कलर की है, और अगर इसके हम थोरेक्स की बात करते हैं तो वह येलो कलर का है। तो इस तरह से ये पीला काला कलर का थ्रिप्स है। और सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि इसकी लाइफ साइकिल जो है वो बहुत छोटी है, मतलब लगभग 10 से 15 दिन की इसकी लाइफ साइकिल है। और जो मल्टीप्लिकेशन रेट है फेवरेबल कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ कर रहा है। और जो फूल होता है, स्पेशली जो मिर्ची की फसल है, ये एक पॉलीफेगस पहली बात तो कीट है, मतलब ये किसी भी फसल पर आ सकता है। या चाहे मिर्ची हो, चाहे आपका एंथोरियम हो, या जो अन्य फसलें हैं कहीं पर भी ये थ्रिप्स देखने को मिल सकता है। लेकिन साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा जो थ्रिप्स हमें देखने को मिल रहा है वो मिर्ची खेती पर बहुत ज्यादा इसने अटैक करा है। सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट ये देखना है कि ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। इंपॉर्टेंट है कि ये कंट्रोल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यह जो है फ्लावर में इसने अपनी पूरी लाइफ जो है डाली है। और ये जो है फ्लावर का जो नर भाग है उसको नष्ट कर रहा है, वहां से रस चूस रहा है। और जब हम कोई इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं तो इंसेक्टिसाइड क्या है, फ्लावर के ऊपर ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। और जो वैज्ञानिक है हमारे कृषि वैज्ञानिक वहां के, उनका ये प्रिडिक्शन लगाना है, वो ये कह रहे हैं कि जो यह कीट फैला है यह किसानों द्वारा जो अंधाधुंध इंसेक्टिसाइड्स का यूज करना है से हो रहा है। अनयूजुअल यूज करने से जो है ये कीट ज्यादा फैल रहा है। तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्रॉप रोटेशन नहीं ले रहे हैं, कोई वैज्ञानिक ये कह रहे हैं, और कोई कह रहे हैं कि नीम तेल का आप उपयोग करिए। लेकिन मेरा ये सुझाव है कि इस थ्रिप्स को आपको एक लाइफ साइकिल को समझना होगा। और इस थ्रिप्स को, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि ये थ्रिप्स की ग्रोथ कहाँ से हुई और ये किस तरह से इसकी लाइफ स्पान को कंट्रोल कर रहा है। इसकी लाइफ साइकिल की अगर हम चर्चा करते हैं तो ये अंडा नीम फॉर एडल्ट के रूप में बन रहा है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये निम्फल एडेड जो है इसकी 2 स्टेज है, मतलब पहली स्टेज और दूसरी स्टेज। तो पहली स्टेज और दूसरी स्टेज थोड़ी सी आक्रामक है, दूसरी स्टेज जो 2 से 3 दिन ले रहे हैं, मतलब अंडा जब फूट रहा है, अंडा से लार्वा जो बन रहा है वह लगभग 2 से 5 दिन में बन रहा है। तो शॉर्ट स्पॉन हो रहा है और 2 से 4 दिन में ही यह सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है। इसके बाद जो प्यूपेट हो रहा है, तो प्यूपल में भी 2 अवस्थाएं हैं। प्यूपल में 2 अवस्था होने के बाद यह एडल्ट बन रहा है, और एडल्ट लगभग 8 से 10 दिन तक का रह रहा है, और फिर 10 से 15 दिन में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है। सबसे ज्यादा है कि यह अंडे जो है जमीन में दे रहा है, और जमीन जमीन में भी दे सकता है, मतलब रूट के पास, या तो फिर पूरे पौधे के आसपास कई लीफ पर दे सकता है। दूसरा है मेरिस्टेम को सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है, और सबसे ज्यादा है फ्लावर के अंदर गुच्छों में रह रहा है। और आप देखते हो कि यदि मिर्ची में फ्लावरिंग नहीं होगी, अगर मिर्ची में हमारा ही अगर फ्लावर ही नष्ट हो जाएगा तो 100% है कि आप जो मिर्ची की फसल है वह बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। तो यही से किसान यहाँ के भयभीत हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और हमारे तमिलनाडु, कर्नाटक के। तो वहाँ पर कुछ किसानों ने जुगाड़ से भी जो है ब्लू स्टिकी ट्रैप के बड़े बड़े जो है तिरपाल लेकर उस पर तेल या कुछ अन्य चिपचिपा पदार्थ लगाकर खेतों में उसको घुमाया है। अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए किसान कैसे अपनी एक छोटी सी त्रिपाल लेकर खेत में घूम रहे हैं। और वहाँ किसानों से मेरी चर्चा हुई तो वो ये कह रहे हैं कि सर इस विधि को अगर हम कर रहे हैं तो 80% तक लगभग फ्लावरिंग आ रही है, फ्लावरिंग बढ़ रही है। मेरा सुझाव है कि अगर इस कीट को हम नियंत्रण करना चाहते हैं तो अंधाधुंध इंसेक्टिसाइड जो है, जो भी आपकी कंपनियां हैं, उनका बिल्कुल स्प्रे अभी यहाँ पर आप रोक सकते हैं। क्योंकि अगर आपका क्लाइमेट ही यदि खराब है, क्योंकि एक समय जो हमारे मध्य प्रदेश एरिया में किनोफोरिया ब्लाइट जो डिजीज आई थी, तो इस डिसीज ने सबसे ज्यादा नुकसान किया।
और लोग, क्योंकि उस समय टेम्परेचर बहुत कम हो गया था, तो टेम्परेचर कम हुआ तो डिजीज के जो है कोनिडिया बहुत ज़्यादा फैले थे। और डिसीज के जब कोनिडिया बहुत ज़्यादा फैले तो इस कंडीशन में लोगों ने बहुत हज़ारों का इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का स्प्रे किया, लेकिन वह कुछ भी नहीं हुआ और वातावरण जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा अपने आप ठीक हो गया था। लेकिन इस कंडीशन में एक्चुअली क्या है, ये फ्लावर पर नुकसान कर रहा है, तो हम यही कर सकते हैं कि जो सामान्य कंट्रोल मेजर्स है, सुबह और शाम का कुछ स्प्रेइंग हम छोटा मोटा ले सकते हैं। अगर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। और अगर आप एक दो इंसेक्टिसाइड अगर ले, ज़्यादा नहीं ले, कुछ सामान्य इंसेक्टिसाइड ले, नीम तेल ले, चिपचिपे द्रव को डालें, ताकि हो सके तो यह फ्लोर पर वहीं रह जाए, वहीं नष्ट हो जाए। या तो सबसे अच्छा जो है, ये किसानों ने ये प्रैक्टिस करी है कि पूरे खेत में ब्लू स्टिकी ट्रैप से घूम रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, वो चिपक रहे हैं, तो 2-3 बार 4 बार 8 बार जब घूम रहे हैं, सभी किसान एक साथ इस प्रैक्टिस को करेंगे तो हो सकता है कि कुछ फायदा मिल जाए। ऐसे तो बहुत सारे इंसेक्टिसाइड है जो वहाँ के वैज्ञानिक और वहाँ के लोकल ट्रेडर्स भी बता रहे हैं, लेकिन एक बिजनेस आइडिया हो सकता है, लोग कमाने के पर्पस हो सकते हैं। जैसे लोग कई स्पाइनेटोरम का यूज करवा रहे हैं, कई फिप्रोनिल का यूज करवा रहे हैं। देखिए, अगर कीट जो है, कीट की एक अपनी स्थिति होती है, अगर इसको हम आईपीएम कंडीशन से कंट्रोल करेंगे, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट से, तो डेफिनेटली कुछ हद तक यह निजात पा सकता है। यदि आपके वहाँ का अगर टेम्परेचर अनइवन हो गया है तो हम कोशिश ये करें कि उस टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करें खेत के आसपास। लेकिन अंधाधुंध हमें जो है इंसेक्टिसाइड्स, महंगे महंगे इंसेक्टिसाइड्स को यहाँ पर रोकना होगा। और अल्टरनेटिव इंसेक्टिसाइड हम ले सकते हैं। यदि ज़्यादा इंसेक्टिसाइड हम डालेंगे तो हमारा खर्चा बहुत अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि ये पेस्ट जो है वो पॉलीफेगस पेस्ट है। और साउथ इंडिया में जो इस इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको बताया कि एक ये चिली के लिए बहुत घातक पेस्ट बन गया है और अन्य फसलों के भी यह घातक पेस्ट हो सकता है। तो हमें इस पेस्ट पर पूरी स्टडी करना होगी और इस पेस्ट का जो साइकिल है, लाइफ साइकिल है, और किस तरह से इसको हम नियंत्रण कर सकते हैं, क्या हम इसमें क्रॉप प्रोटेक्शन की हमें आवश्यकता पड़ेगी, क्या हम इस कीट को सही तरीके से नियंत्रण करने के लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस नहीं लानी होगी, तो वो सारी चीजें यहाँ पर हमें वॉच करनी पड़ेगी, तब जाके आप इस कीट को सही तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन आप अगर महंगे महंगे इंसेक्टिसाइड्स का आप यूज करेंगे तो इंसेक्टिसाइड से कंट्रोल होना तो अभी तक हो जाता। इसलिए हमें संयम ये रखना है कि इस कीट की पूरी स्टडी हमको स्वयं करना होगा और स्वयं में देखना होगा कि ये कीट कैसे नियंत्रण किया सकता है। यदि टेम्परेचर है तो हमें मेंटेन टेम्परेचर करना है। मैंने जहां तक रिसर्च में ये सारी चीजें पढ़ी है तो इसमें जो है इमिडाक्लोप्रिड एक दवाई थोड़ा सा उन्होंने बताया, लेकिन अभी टेम्परेचर अनइवन है तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा कारगर होगी। लेकिन स्पाइनोटोरम जो अन्य जो टेक्निकल है, ये भी थोड़ा सा इसके ऊपर प्रभावी दिया है। नीम तेल का भी है जो अल्टरनेटिव हम यूज करते हैं, क्योंकि चिपचिपा बना के रखेगा तो यह काम कर सकता है। लेकिन मुझे जो कारगर चीज लगी वो है कि किसान के द्वारा ब्लू ब्लू है जो ब्लू पेपर का एक तारपिन लेकर उसके ऊपर उन्होंने चिपचिपा पदार्थ ले लिया और उसको खेत में घूम रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस सबसे बेस्ट हो सकती है। दूसरा, मैं इन किसानों को कहना चाहता हूँ, साउथ इंडिया किसानों को, कि आप जल्द जल्द जो है आपके विभाग को बताइए, वहां पर सर्वे करवाइए, और अगर ज्यादा डैमेज हुआ है तो आपके मांग करिए कि आपको मुआवजा दिया जाए। मुआवजा नहीं तो कम से कम आपका सर्वे हो, सर्वे से ये पता चलेगी कितना डैमेज हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये देखिए कि आपने फसल बीमा करवाया था कि नहीं, अगर फसल बीमा करवाया है तो 100% जाकर आप फसल बीमा का लाभ लीजिए और वहाँ के पटवारी या संबंधित लोगों से चर्चा करके आप अपनी फसल के नुकसान की भरपाई पर जरूर ध्यान दीजिए। देखिए, कंट्रोल हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारा इन्वायरमेंट ठीक हो जाता है तो 100% हमें इस कीट से निजात मिलेगी। इस कीट का लिए जहां जहां मिर्ची की खेती होती है, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र का कुछ भाग हो, तो इन किसानों को भी इससे सीख लेने की अवस्था है। वेट एंड वॉच करना है। यदि टेम्परेचर अनइवन हो रहा है तो हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है, और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए खेत में हम या तो थोड़ा धुआं करें, या तो फिर हम थोड़ा सा अगर पानी इरिगेशन सुबह शाम चलाएं ताकि टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहे। सल्फर का उपयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि सल्फर जो है वो पौधों में मेंटेन करता है बॉडी को, और पौधे को बहुत अच्छा स्ट्रेस से बचाता है। हमारे यदि सिलिकॉन का भी कुछ हद तक हम उपयोग कर सकते हैं, जो बायोटिक और एबायोटिक कंडीशन में पौधे को बहुत मजबूती प्रदान करता है, पीएच बैलेंस का काम करता है। तो इस तरह से हम प्रैक्टिसेस का उपयोग करेंगे तो इस किट पर 100% हम निजात पा सकते हैं। देखिए, खेती जो है वो इन्वायरमेंट पर बेस्ड है, तो इस बार ये देखने में आ रहा है कि हमारा चिली का रेट भी 100% बढ़ रहा है। जहां मान लीजिए आपके उस एरिया में, साउथ इंडिया में चिली के प्राइस अचानक ही हाइक हुए हैं, तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश में भी हाइक होंगे। इसलिए आप वॉच करिए अपनी फसलों को और इस कीट के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहिए। अगर ये कीट थोड़ा भी दिखता है तो इसको आप विभागों को बताइए या स्वयं अपना नियंत्रण करने की कोशिश करिए, पर अंधाधुंध इंसेक्टिसाइड पे नहीं आए हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें।
और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप यदि फेसबुक पेज को फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप जाइए और हमको फॉलो करिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।